क्या बात है जी, संगरूर से। ओके। ठीक है। कितने दिन हो गए सभी को ट्रेनिंग लगाते हुए और कैसा जा रहा है आपका आज का सेशन? अब तक के सेशन, सॉरी। बढ़िया जा रहे हैं। ओके। क्या बात है, जो तो रिप्लाई कर रहे हैं वो तो एक्टिव है बिजनेस के अंदर। एंड मैं बता रही हूँ, लास्ट में ना उनकी सिलेक्शन तो पक्की है जो रिप्लाई कर रहे हैं। ये जो रिप्लाई नहीं ना करते, उनकी सिलेक्शन के बारे में मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी फिर। क्योंकि बिजनेस के अंदर वो आगे जाएंगे जो सेल्फ स्टार्ट है। धक्का स्टार्ट नहीं चाहिए, जिनको फोन कर करके है ना, मीटिंग के अंदर ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। हाँ जी, आप ऐड हो जाओ, आज का सेशन हो स्टार्ट हो चुका है। ओके। चलो लेट्स स्टार्ट द टुडेस सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। नाम मेरा अमनदीप कौर है। आई एम बेसिकली फ्रॉम पंजाब, पटियाला। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैंने बीकॉम कर रखी है, एमकॉम कर रखी है। मैंने सीए की ट्रेनिंग ली हुई है, डिप्लोमा इन अकाउंटिंग मैनेजर क्वालिफायर हूँ। ठीक है जी। बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम इस बिजनेस में आने से पहले मैंने दिए हुए हैं। एंड इस बिजनेस के अंदर मैं 2.5-3 साल पहले आई थी जब मैंने इस काम को शुरू किया था। एंड तब मैं एक नॉर्मल सी है ना एक स्टडी कर रही थी, लाइक मैं बीकॉम कर रही थी। बीकॉम करते करते मैंने काम को शुरू किया। तो फिर मैंने एमकॉम स्टार्ट की। तो स्टडी करते करते इस बिजनेस के अंदर आई थी और आज मैं स्टडी करते करते बिजनेस के अंदर बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर वर्क कर रही हूँ। ठीक है जी। तो आप में से भी काफी लोग स्टडी कर रहे होंगे, स्टडी करते करते बिजनेस के अंदर आए होंगे, जहां पर बहुत सारी कैटेगरी के जो लोग हैं वो बैठे हैं। काफी स्टूडेंट हैं, काफी हाउसवाइफ हैं, काफी जॉब होल्डर हैं। ठीक है। काफी कैटेगरी के पर्सन बैठे होंगे आज के उस सेशन के अंदर। ओके जी, क्या बात है, चलो अच्छी बात है। तो आज के सेशन के लिए रेडी हैं आप सभी फिर? हाँ जी। आर यू रेडी फॉर द टूडे सेशन? क्या बात है, काफी लोगों के थंब आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। एज यू ऑलरेडी नो दैट अबाउट मी, मैं आप सभी लोगों को अपने बारे में बता चुकी हूँ। मेरा नाम अमनदीप है। आई एम बेसिकली फ्रॉम पंजाब, पटियाला। मैं एक पटियाला में एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मेरे फादर जो हैं वो खेती बाड़ी करते हैं। एंड एट बिजनेस में आने से पहले मैं जैसे स्टडी कर रही थी, स्टडी करते करते मैंने इस काम को स्टार्ट किया। और आज मैं स्टडी करते करते बिजनेस के अंदर बड़े ही अच्छे लेवल के ऊपर वर्क कर रही हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? आज का जो सेशन रहेगा ना, बहुत लाइक कह लो कि थोड़ा नॉलेजेबल सेशन रहेगा। फॉर सम टाइम जो नॉलेज होती है ना वो हमें बोर करती है, खासकर हम जो इंडिया वाले होते हैं ना। तो जो बिजनेस होते हैं ना वो नॉलेज के साथ ही चलते हैं। तो फॉर एवर लिविंग के बिजनेस के अंदर आज का जो सेशन है हमारा रहने वाला है वो एक प्रोडक्ट का सेशन रहने वाला है। प्रोडक्ट के सेशन के अंदर आप सभी को डाउट बहुत सारे आएंगे। इज देयर एनी सेलिंग टाइप प्रोडक्ट, है ना, अभी सेलिंग टाइप बिजनेस है, अभी हमने प्रोडक्ट तो नहीं सेल करने, बहुत सारे डाउट आएंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को अपने बारे में बता चुकी हूँ, मेरा नाम अमनदीप है, मैं पटियाला की रहने वाली हूँ। और मैंने इस बिजनेस में आने से पहले 17-18 डिग्रियां की हुई हैं। अगर 17-18 डिग्रियां करके मैं किसी भी बिजनेस के अंदर आऊंगी, डेफिनेटली वो बिजनेस बढ़िया होगा, कोई ऐसा वैसा काम नहीं होगा। और इस बिजनेस के अंदर जो मेरी कह लो कि एक है ना ग्रोथ स्टार्ट हुई थी वो एज अ स्टूडेंट हुई थी। मैंने स्टडी करते करते बिजनेस को स्टार्ट किया, स्टडी करते करते मैं इस बिजनेस के अंदर मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रही हूँ। तो काफी बार मैं ट्रेनिंग करती हूँ, काफी बार काफी टीम जो इंस्टाग्राम के बारे में पूछते हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी मैंने आज ऐड कर दिया कि काफी टीम पूछती होती है ना। तो आप भी मेरी तरह स्टूडेंट होंगे, राइट? काफी जॉब होल्डर होंगे, जॉब से आए होंगे थके हारे, है ना, अभी फिर से सीखने लगे होंगे, ट्रेनिंग लगा लगा रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है। हाउस वाइफ जो है घर का काम करती करती हमारी ट्रेनिंग लगा रही होगी, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो सीखने की उम्र होती है ना वो कोई नहीं होती, हम कभी भी सीखना शुरू कर सकते हैं। राइट? फॉर एवर के अंदर जो हमारा बिजनेस है ना, वो पैसे से नहीं, वो नॉलेज से चलता है। फॉर एवर चलती है उसकी जिसके पास नॉलेज होती है।
राइट। और फॉरएवर का काम चलता है कि नहीं चलता, ये डिपेंड करता है कि सामने वाले के पास नॉलेज कितनी है। ठीक है जी। तो मैंने इस काम को बीकॉम के बाद एमकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर स्टार्ट किया एज अ स्टूडेंट। 2-3 हजार की सोच के लिए किया था, कुछ ज्यादा नहीं। सर 2-3 हजार आने लग जाए बहुत है। तो मेरे को सीनियर पहले दिन मिले, बोलते आपने कितना कमाना है, मैंने कहा सर 2-3 हजार। कहते लाख क्यों नहीं। मैंने कहा सर लाख रुपया। सर लाख रुपए की बातें करते ना मुझे डर लगता है। सर बोलते डर किस बात का लगता है। मैंने कहा मुझे डर इस बात का लगता है कि लोग मेरे पे हंसेंगे, लोग मेरे पे हंसेंगे, ये लाख की बात कर रही है। मैंने कहा लाख की बात करते ना मुझे शेम फील होता है कि लोग मेरे पे हंसेंगे, मुझे लाख रुपए के ऊपर ट्रस्ट होता ही नहीं है। Because I'm not from business class and high-fi family. I'm from middle class family. I'm from village. जहाँ पे आज तक महीने का कभी किसी ने मोहल्ले खर्च किया ही नहीं है, स्पेशली लड़कियों ने। तो मैंने सर को बोला कि सर मुझे इस बिजनेस के ऊपर इतना अभी ट्रस्ट नहीं हो रहा कि मैं महीने का लाख कमा सकती हूँ। हाँ, मुझे 30-40 हजार आने लग जाए तब भी यकीन कर लूंगी, लेकिन लाख रुपए के ऊपर यकीन नहीं होता, क्योंकि हम ऐसी फैमिली से हैं ही नहीं। हमारे दादा ने कभी लाख नहीं कमाया, परदादा ने नहीं कमाया, तो हम कैसे कमा लेंगे, है ना। तो ट्रस्ट होता ही नहीं है। तो ट्रस्ट कब होगा, जब आप नॉलेज लेंगे। नॉलेज कब लेंगे, जब आप ट्रेनिंग लगाओगे। अगर आप ट्रेनिंग अच्छे से नहीं लगा रहे, देन इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू ऑल कि आप फॉरएवर में सक्सेस हो जाएं। ठीक है। फॉरएवर में सक्सेस होने की एक ही चाबी है, और वो चाबी है आपकी नॉलेज। अगर आप नॉलेज के ऊपर काम कर रहे हो ना, तो फॉरएवर बिजनेस आपका बहुत 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 बड़े लेवल का चलेगा, और आप बहुत जल्दी इस बिजनेस के अंदर कामयाबी ले सकते हो। जो कामयाबी, सॉरी टू से, एक जॉब के अंदर, किसी अदर जॉब, चाहे वो प्राइवेट है गवर्नमेंट है, उस जॉब के अंदर आप 30-40 सालों में लेते हो, वो कामयाबी बिजनेस के अंदर आप आने वाले 3-4 साल के अंदर ले सकते हो। इसकी कैलकुलेशन भी मैं करके आपको बता सकती हूँ वो कैसे। क्लियर है जी। ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो स्किन केयर एंड पर्सनल केयर का रहेगा। स्किन केयर एंड पर्सनल केयर की जो इंडस्ट्री है ना, वो हमारी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी है। ऑल राइट। ठीक है। अगर नहीं ट्रस्ट तो इस ट्रेनिंग के बाद गूगल के ऊपर सर्च करके देखना कि स्किन केयर और पर्सनल केयर की जो इंडस्ट्री है वो उसका लेवल कितना है, कितने बड़े लेवल की है। आज से ना 20-30 साल पहले जब भी कोई लड़की ब्यूटी पार्लर का काम करती थी ना, तो मुझे बाकियों को नहीं पता, लेकिन हमारे पंजाब में पता क्या बोलते थे, एक कम्मा चो कम है कोई, तो घटिया जा कम है ना। जब कोई भी लड़की बोलती थी मैं मैनिक्योर करती हूँ, मैं पेडिक्योर करती हूँ, है ना, मैं ये काम करती हूँ, मैं फेशियल भी कर सकती हूँ, मैं थ्रेडिंग भी कर सकती हूँ, तो हमारे पंजाबी जो लोग होते हैं ना, वो इस काम को तब बहुत ज्यादा घटिया किस्म का काम समझते थे। लेकिन आज के टाइम में हर गली के अंदर पार्लर है। आज के टाइम में लड़कियां +2 पास करती है, यूके जाना है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करते हैं, है ना। तो मैंने ये चीजें बहुत सारी देखी है आज के टाइम में इस बिजनेस के, लाइक बिजनेस के बाहर की अगर मैं बात करूं। ठीक है। तो हम पहले ये बिजनेस, सॉरी, पहले ये जो बिजनेस होते थे ना पार्लर सैलून वाले, इनको बहुत अजीब तरह का काम समझा जाता था। लेकिन आज के टाइम में हर लड़की हर लड़की पार्लर का काम, बुटीक का काम, मैंने फैशन डिजाइनर, मैंने डिजाइनर बनना है, मैंने ये बनना है, मैंने वो बनना है, मैंने अपना सैलून ओपन करना है। बहुत अच्छी बात है, मैं इसको बुरा नहीं बोलती। लेकिन हर आने वाली जो पीढ़ी है ना, वो अपना माइंडसेट चेंज कर रही है। तो यहाँ पर माइंडसेट क्यों अटक जाता है। यहाँ पर अभी भी लोगों का माइंडसेट पता क्या होगा, अब बता रहे हैं ये प्रोडक्ट की नॉलेज, अब बताएंगे सेल कैसे करना है भाई, है ना। तो यहाँ पर माइंडसेट सेम मत रखो। प्रोडक्ट इज एवरीवेयर। मैंने बीकॉम कर रखी है, तो आप बीबीए वाले होंगे, काफी बिजनेस और होटल मैनेजमेंट वाले होंगे, आपको पता है जिस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट नहीं होता वो बिजनेस बिजनेस होता ही नहीं है। जिस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट होता है ना, वो बिजनेस होता है। एंड अगर आप ये सोच रहे हो इस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट है, हमें सेल करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ट्रस्ट आता तो अपनी माई फॉरएवर की इंडिया ऐप ओपन करके 21 टूथजल ऐड करके देखो, नहीं ऐड होंगी, 20 ऐड होंगी। 20 से ज्यादा टूथजल आप ले नहीं सकते। क्यों? फॉरएवर का काम ही नहीं सेल करना। अगर मैं आज KFC के पास जाऊं, उनको 40 बर्गर का ऑर्डर दूं, वो झट से तैयार करके दे देंगे, वो कभी नहीं बोलेंगे नहीं मैम आप 20 ले सकते हो, 30 नहीं। फॉरएवर क्यों बोल रही है? फॉरएवर का मोटिव ही नहीं सेल करना। फॉरएवर कोई ऐसा वैसा काम थोड़ी है। इट्स एन ब्रांड, ये एक ब्रांड है, ब्रांड। जो ब्रांड है ना, वो रेडियो पे नहीं बिकता, वो जगह जगह पे नहीं बिकता। फॉरएवर के पूरे हमारे इधर पंजाब के अंदर 2 जगह आरडीओ हैं। आप पूरे इंडिया में चेक कर लेना कितनी जगह आरडीओ है फॉरएवर के। ऑल राइट। ठीक है जी। तो ये जो बिजनेस है इसका लेवल बहुत बड़ा है।
इतने बड़े लेवल वाले बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना लेवल उस लेवल का करना पड़ेगा, तब आप बिजनेस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। ऑलराइट, ठीक है जी। तो माइंडसेट ये मत रखना प्रोडक्ट है, बेचने का काम है। अगर हम बानी ये सोच लेते ना, जियो की सिम मैं बेचूंगा तो पैसा आएगा, नहीं बेचूंगा तो पैसा नहीं आएगा, इसको तो बेचना पड़ेगा। अगर वो ये सोच लेते ना बेचना बेचना बेचना, आज वो खुद बिक गया होता। राइट, तो वो भी आज हम लोगों को अपने जियो के प्लान बेच बेच के ऊपर है। हम छोड़ देना प्लान जियो के, वो यहाँ आ जाएंगे। राइट, इंडिया का अमीर बंदा बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन क्यों है? उसका नेटवर्क है। बिजनेसमैन क्यों है? उसका नेटवर्क बहुत तगड़ा है। वो अमीर क्यों है? उसके नेटवर्क की वजह से। दुनिया का अमीर बंदा जो भी होगा उसका नेटवर्क होगा, वो अमीर है वो नेटवर्क की वजह से है। और यहाँ पर अभी तक हम इस सोच से बाहर नहीं निकले, बेचने का काम है, जोड़ने का काम है, ये काम है, वो काम है। बाहर निकलो इस सोच से। 21 सेंचुरी के अंदर अगर हमने कामयाब होना है तो हमें अपना माइंडसेट, हमें अपनी सोच 21 सेंचुरी के लेवल की करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो इस बिजनेस के अंदर हमारा ये काम नहीं है कि हम आपको सेल करने भेजेंगे। अगर सेल करने का काम होता, हमारा पटियाला बहुत बड़ा है। मेरे रियल सिस्टर मेरे साथ काम कर रहे हैं, एक रेडी में अपनी बहन की लगवा लेती, एक भाई की, एक अपनी, है ना। फॉरएवर का काम ही नहीं सेल करना। फॉरएवर मुझे 21 में टूथ जेल नहीं देती। अगर मुझे रेडी भी लगानी है, मुझे टूथ जेल ज्यादा चाहिए, है ना। अगर मैंने दुकान भी खोलनी है, 20 टूथ जेल लेके मैं क्या करूंगी? क्लियर है जी। तो बिजनेस के अंदर अगर आप अच्छे से ग्रोथ लेना चाहते हो, इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हो, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? नॉलेज लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो अगर बात करते हैं इस बिजनेस के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है, वो मेन इंग्रेडिएंट क्या है? वो एलोवेरा है एंड हनी है। एलोवेरा एंड हनी से हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट है वो तैयार होके आ रहा है। एलोवेरा, आपको पता है, प्रोफाइल में बताया गया होगा, एलोवेरा की फॉरएवर के पास 8500 एकड़ जमीन है, हनी के लिए 5500 एकड़ जमीन है। जो मेन इंग्रेडिएंट है फॉरएवर के अंदर प्रोडक्ट के, न्यूट्रिशन के, वो क्या है जी? एलोवेरा एंड हनी है। एंड किसी को ये केमिकल लगते हैं क्या? हाँ जी, बताएं मुझे, किस किस को ये केमिकल लगते हैं? किस किस को ये केमिकल लग रहे हैं? मुझे तो कोई केमिकल नहीं लगे, मुझे तो ये नेचुरल चीजें लगी हैं। किस किस को ये केमिकल लगे हैं? केमिकल है ये क्या? कौन से इंग्रेडिएंट है ये? नेचुरल चीजें है, नेचुरल। राइट। तो फॉरएवर के अंदर जितना भी कह लो कि आप स्किन केयर और पर्सनल केयर की क्रीम तैयार हो रही है, कोई भी चीज तैयार हो रही है, चाहे वो स्क्रब है, चाहे फेस वॉश है, चाहे मॉइस्चराइजर है, वो सभी मेन इंग्रेडिएंट से बने हैं। वो है एलोवेरा एंड हनी। आपने प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा पीएचडी नहीं करनी। काफी लोग इसके इंग्रेडिएंट के अंदर जो जड़ी बूटियां डाली जाती है उसके बारे में स्टडी करने लग जाते हैं, है ना। अगर वो स्टडी करेंगे फिर सीसी नहीं डालेंगे, फिर बिजनेस नहीं होगा। नो डाउट वो जरूरी है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। मेन मेन इंग्रेडिएंट जो है वो ज्यादा जरूरी होते हैं। तो फॉरएवर के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है जिनसे न्यूट्रिशन, वेट मैनेजमेंट, स्किन केयर, पर्सनल केयर, ये सभी चीजें न्यूट्रिशन सब बने हैं, वो दो हैं, एलोवेरा एंड हनी। एंड उसके बाद अगर आज हमारी ट्रेनिंग है पर्सनल केयर की एंड स्किन केयर की, तो सबसे पहले हमें स्किन की लेयर के बारे में पता होना चाहिए, स्किन की कौन कौन सी लेयर है। फॉरएवर के अंदर आपको थोड़ी बहुत ये नॉलेज भी दी जाएगी जो आपके स्किन के रिलेटेड काम आएगी, क्योंकि ब्यूटीफुल दिखना कौन नहीं चाहता? आज के टाइम में हर यंगस्टर चाहते हैं कि हम अच्छे दिखे, हम गुड लुकिंग दिखे, एवरीबॉडी वांट की वी लुक गुड। राइट। तो स्किन की 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। मार्केट के जितने भी प्रोडक्ट है वो इस लेयर तक काम करते हैं, डर्मिस लेयर तक। लेकिन फॉरएवर के जो क्रीम है, जो प्रोडक्ट हैं, जो इनका स्किन केयर और पर्सनल केयर का है, वो हाइपोडर्मिस तक जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है? एलोवेरा। एलोवेरा को अगर आप यहाँ पे घिसोगे ना तो वो यहाँ से रिसने लग जाएगा। एलोवेरा की जो पेनिट्रेशन प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। राइट। जब भी आप कोई भी क्रीम यूज करोगे, मैं बताऊंगी आगे आगे आपको, जब भी आप कोई भी क्रीम यूज करोगे, पहले आपकी फर्स्ट लेयर क्लीन होगी, फिर सेकंड ऊपर आएगी, सेकंड क्लियर होगी, फिर थर्ड ऊपर आएगी। लाइक ये लेयर एवरी वीक में 2 टाइम 3 टाइम जो हमारी होती है वो चेंज होती रहती है, हमारी लेयर चेंज होती रहती है। किसी टाइम खुद को आप बड़े डल दिखते हो, किसी टाइम आप बहुत ज्यादा खुद को खूबसूरत दिखते हो, है ना। सो वहां
क्या चीज होती है, आपकी जो स्किन की लेयर होती है वो चेंज होती रहती है, राइट। तो फॉरएवर का जितना भी स्किन केयर और पर्सनल केयर का क्रीम है, जो भी जितना भी प्रोडक्ट है, वो तीसरी लेयर तक जाके जो है वो काम करता है, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट नहीं है, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। सबसे फेवरेट जो मेरा इस बिजनेस के अंदर है वो है एवोकेडो सॉप। एवोकेडो फ्रूट कभी मॉल के अंदर जाके प्राइस चेक करना, एवोकेडो फ्रूट का रेट चेक करना। एवोकेडो फ्रूट 600 रुपए का, 700 रुपए का एक आता है या दो आते हैं। एवोकेडो फ्रूट से, फ्रूट के अंदर जो गुद्दा आता है उसके अंदर जो मक्खन सा होता है ना, उस गुद्दे से जो होता है ना, वो उसके एक्सट्रैक्ट से एवोकेडो सोप बना हुआ है। एवोकेडो फ्रूट से एवोकेडो सोप बना हुआ है। ये बहुत ज्यादा अच्छा सोप है, और ये ऐसा सोप है कि वो ये सोप आपकी स्किन की जो है प्रॉपर क्लिनजिंग करता है, पीएच बैलेंस जो होता है मेंटेन करके रखता है, इससे स्किन आपकी रफ नहीं होती। ये ग्लूटोन फ्री है, ठीक है। हमारे जो छोटा सा बेबी है, उनको जॉनसन्स बेबी की जगह मैं फॉरएवर का यूज करवाती हूँ। मैं उनको हिमालय एंड ऑल दैट जॉनसन्स बेबी काफी है बच्चों के नाम के लिए ना, वो मैं नहीं यूज करवाती, मैं उनको यही यूज करवाती हूँ एवोकेडो सॉप। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा अच्छी है ना। तो ये केमिकल टाइप नहीं है। आप जितने भी सॉप मार्केट के अंदर यूज कर रहे हो, यू नो दैट, मैंने एक वीडियो देखी थी, उस वीडियो के अंदर ये बताया गया था कि ऑल सॉप्स आर टॉयलेट सॉप, सभी टॉयलेट सॉप होते हैं, है ना। तो मतलब वो चीजें जब हम फेस के ऊपर लगाते हैं तो काफी ज्यादा खुजली सी होती है, इरिटेशन सी होती है ना। लेकिन फॉरएवर का जो एवोकेडो सोप है ना, अगर किसी को स्किन की एलर्जी है, स्किन पर एलर्जी है, जैसे गर्मी में हमें नहीं पता आप हिंदी में क्या बोलते होंगे, गर्मी में जैसे आपको पता है कि हमारे स्किन के ऊपर एलर्जी होने लग जाती है, रिंग आने लगते हैं, दाग, काफी प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो उस प्रॉब्लम के लिए एवोकेडो सोप जो है वो बेस्ट है। इसकी फ्रेग्रेंस काफी अच्छी है, इसके अंदर नींबू भी डाला गया है ना, एवोकेडो फ्रूट डाला गया है, एलोवेरा जेल डाली गई है। जिसके अंदर एलोवेरा जेल चलेगी उसने तो सफाया कर ही देना है, आपकी बॉडी का पूरा सफाया कर देना है, राइट। तो ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो आपकी स्किन के ऊपर आने ना आने में हेल्प करता है। एवोकाडो सोप जो है वो आपके फेस के लिए और पूरी की पूरी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इवन दैट आप इसको बच्चों को भी यूज करवा सकते हो, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, ठीक है जी। एवोकाडो सोप एंड एक प्रोपॉलिश क्रीम आती है, ये स्लाइड मैंने स्पेशली लगाई है क्योंकि एवोकाडो सोप, ये सेम प्रॉब्लम ना मेरे थी जब मैंने फॉरएवर को शुरू करना था स्टार्टिंग में। मैंने इसके लिए एवोकेडो सॉप लगाया और पॉलिश यूज की। जो वाइट से रेशे वाले पिंपल हो जाते हैं ना लड़कियों को, लड़कों को भी हो जाते हैं, वो 15 एंड 16 एज के बाद निकले, टीनेजर लोगों को काफी निकलते हैं बच्चों को। तो उसके लिए एवोकेडो सोप एंड प्रोपॉलिश का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा बेस्ट है। प्रोपॉलिश क्या है, इसमें इसके बारे में ना मैं आपको थोड़ा डीप में बताऊंगी, वो आगे बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट कह लो कि एक हमारा जो प्रोडक्ट है वो है फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। आज मुझे मेरी टीममेट का फोन आया, तो बोलते मैम प्लीज टूथ जेल पहुंचा दो। मैंने कहा क्या हुआ? मैम मैंने 2-3 दिन से रोटी नहीं खाई, मुझे रोटी टेस्टी नहीं लगती। मैंने कहा क्यों, रोटी टूथ जेल से खाते हो क्या? बोलते नहीं मैम, हमारी टूथ जेल खत्म हो चुकी है, तो मैं मुझे थोड़ा मजबूरी में मार्केट वाली पेस्ट करनी पड़ रही है और उससे मेरे मुंह में छाले हो गए हैं, है ना। तो मेरे बहुत ज्यादा छाले हो जाते थे मुंह के अंदर, तो जबकि मैं फॉरएवर की ब्राइट टूथ जेल यूज कर रही हूँ ना, इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट है। मैं अपने काफी फ्रेंड सर्कल को ये रेकमेंड करती हूँ, जब उनको फीवर होता है मैं बोलती हूँ टूथ जेल लगा लो, उनको कोल्ड होता है मैं बोलती हूँ टूथ जेल लगा लो, अगर उनका गला दर्द हो रहा है मैं बोलती हूँ लूप से वाटर के अंदर थोड़े से 2-3 दाने जो हैं वो टूथ जेल के, मटर के दाने के जितने आप डाल के उसको पी लो। तो वो कहते हैं कि क्या बात है, टूथ जेल नहीं तो क्या है, आप हर प्रॉब्लम के लिए टूथ जेल करते हो, ऐसी क्या है टूथ जेल। तो मैं ये बोलती हूँ छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। कोल्ड हो गया ना, अगर आपका हेडेक हो रहा है ना, आप अपने माथे के ऊपर लगा के रेस्ट कर लो। फीवर हो गया ना, पानी के अंदर इसको घोल के पी लो। कहीं पर कट लग गया है ना, कहीं पर आपको लाइक इंजर हो चुकी है ना, उस पार्ट पे लगा लो। इन्फेक्शन है ना बॉडी के, उस पार्ट पे लगा लो जहाँ पे इन्फेक्शन है। बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट है इनके, बहुत ज्यादा अच्छे, ठीक है। इस ये फ्लोराइड फ्री है। आप अपने घर में सबसे पहले उठते सर क्या यूज करते हो प्रोडक्ट? टूथ जेल, कोलगेट यूज करते हो, कोई भी यूज करते हो, मैं खाली कोलगेट नहीं बोलूंगी, कोई भी पेस्ट यूज करते हो, यू हैव टू चेक दैट क्या उसके अंदर
जैसे बोलते हैं कि आपके टूथपेस्ट के अंदर नमक है, मैं बोलूंगी कि आपके टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड है, अगर है तो उसको बंद कर दो, क्योंकि वो जहर का काम करती है, साइलेंट किलर का काम करती है। राइट, फ्लोराइड के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। मैं वो स्लाइड लगाना भूल गई, नहीं तो मैं आपको दिखाती। उससे हमारे ब्रेन डैमेज होता है, लीवर फेल होता है, बोन वीक होती है हमारी। ठीक है, जो फॉरएवर वाली टूथजेल है, इसको आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस का अवार्ड मिल चुका है। तो ये जो पेस्ट है ये फ्लोराइड फ्री है। ठीक है जी, वेजिटेरियन है, इसके अंदर पर पॉलिश डाली गई है, इसके अंदर मिंट डाला गया है, इसका कलर ग्रीन होता है, हरा होता है। नहीं तो न्यू पर्सन ये ना बोले अरे मैम आपने तो हमें खराब टूथजल दे दी, है ना, कहीं आप ये ना बोलने लग जाओ मैम आपने तो हमें खराब टूथजल दे दी। तो ये जो फॉरएवर की टूथजल होती है वो हरे रंग की होती है। हरे रंग की क्यों होती है भाई? क्योंकि इसके अंदर मिंट डाला गया है। मिंट को क्या बोलते हैं? मिंट को क्या बोलते हैं? मिंट को बोलते हैं पुदीना। ठीक है, तो इसके अंदर पुदीना डाला गया है। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर आपके ब्रश करने से भी मुंह में स्मेल आती रहती है, अगर आपको प्लाक की प्रॉब्लम है जो येलो येलो आपके दांतों पे लग जाता है, उसके वो इसको ये रिमूव करने का काम करती है। राइट, कैविटीज की प्रॉब्लम होती है उसको ये ओवरकम करने का काम करती है जो पेस्ट है। ठीक है, ये जो टूथ जेल है ना, इसको आप लाइक इसके जितने भी मैं बेनिफिट आपको बताऊं ना उतने भी कम है। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। आप एक बार ना इसको फेस पे भी लगा के देखना, देखना फेस कितना ठंडा हो जाएगा, इतनी गंदगी उतरेगी ना आपके फेस पे बहुत ज्यादा। क्योंकि इसके अंदर भी एलोवेरा जेल डाली गई है। एलोवेरा जेल का काम क्या है? क्लिनजिंग। इसकी 3 स्टेजेस होती है एलोवेरा जेल की, लिग्निन, सेपोनिन, थेरापेटिक। ये आपके पहले अंदर जाएगी, ठीक है, उसके बाद एक्शलाइट को सॉफ्ट साबुन की तरह, जैसे साबुन कपड़े को साफ कर देता है, ये आपके पूरे बॉडी पार्ट की सफाई कर देगी। ठीक है, उसके बाद एंथ्राकोनोन जैसे होता है 13 तरह के एंथ्राकोनोन, एंटी एंटी जो होते हैं, एंटी 13 तरह के एंटीवायरस जो होते हैं, उसका ये काम करता है एलोवेरा जेल। क्लियर है? अब वो मत समझना जो आपके गली में गमले में लगी है, उसमें मोटरसाइकिल का धुआं भी जा रहा है ना, उसमें गाड़ी का धुआं भी जा रहा है, वो एलोवेरा जेल नहीं है। एलोवेरा जेल जो डोमिनिक टेक्सास में उग रहा है ना, वहां पर एलोवेरा जेल, वहां पर उसके एक पत्ते को काटने के लिए 6 साल का वेट किया जाता है। सोचो आप, एक टूथजेल के लिए 6 साल का वेट करना पड़ता है, और फॉरएवर इतनी क्वांटिटी में हमारे लिए बना के रखती है। बट ना हम ज्यादा क्वांटिटी में ले नहीं सकते क्योंकि हमारा काम ही नहीं सेल करना। क्लियर है? इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मैं बोलती हूँ चाहे आप फॉरएवर मत करना, ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। बट प्लीज, अगर आपके कानों में ये बात पड़ चुकी है ना कि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको वो मार्केट वाली फ्लोराइड वाली पेस्ट मत यूज करवाना। एज अ सिस्टर, एज अ टीचर, एज अ कह लो भी डॉक्टर भी मैं ये बात बोलूंगी, फ्लोराइड फ्री पेस्ट अपने बच्चों को यूज करवाना। आपके बच्चे इसको निगल भी जाएंगे ना, बच्चों के अंदर कीड़े होते हैं वो मर जाएंगे। क्लियर है ना जी? तो ये पेस्ट के रिजल्ट बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ये इसका ऑर्डर तो डलना ही चाहिए जिसने बिजनेस स्टार्ट करना है, अपने लिए ना सही अपने बच्चों के लिए अब यूज करना। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जिनको ठंडा तत्ता लगता है बहुत ज्यादा, है ना, सेंसोरिन की प्रॉब्लम होती है, मतलब जैसे वो सेंसोरिन यूज करते हैं, उसकी जगह फॉरएवर ब्राइट टूथजेल यूज करो। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो है वो क्या है? ड्रीम परफ्यूम। जो ड्रीम परफ्यूम है उसमें उसके क्या रिजल्ट हैं? जो ड्रीम परफ्यूम है ये लड़कियों के लिए बहुत बेस्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर एलोवेरा जेल डाली गई है, इसके अंदर जो संतरे होते हैं ना उसका ऑयल डाला गया है, संतरों का ऑयल डाला गया है। इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो बहुत ज्यादा, उसकी इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। क्लियर है जी? तो नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करूं, इसके अंदर कोई गैस नहीं होती। ठीक है, इसकी जो स्प्रे होती है वो अप टू कह लो कि आप 1000 प्लस होती है। ठीक है, और इसके जो हम जैसे बोलते हैं ये पैराबिन फ्री है। जब हम इसको अंडर आर्म्स के अंदर यूज करते हैं तो ये हमारे पोर्स बंद कर दे ऐसा कोई काम नहीं करता ये यहाँ पर, है ना। तो बिजनेस के अंदर अगर आप, है ना, इसको यूज करते हो तो इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे। सॉरी, एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी।
तो ये जो फॉरएवर लिविंग का फॉरएवर ड्रीम होता है ना, ड्रीम परफ्यूम होता है, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये ना पैराबिन फ्री है। जो पैराबिन होता है ना, पैराबिन और एल्यूमिनियम जो परफ्यूम के अंदर होते हैं, जो ड्यूडेंट के अंदर होते हैं, वो आपके ना अंडर आर्म्स के जो पोर्स होते हैं उनको बंद कर देते हैं। अगर पोर्स बंद हो गए, पसीना अंदर रहेगा, वो बाहर नहीं आएगा। तो पसीना क्या होता है? बैड बैक्टीरिया, गंदगी होता है पसीना, है ना। तो फॉरएवर का जो ड्रीम परफ्यूम है, इसके रिजल्ट अच्छे हैं क्योंकि इसके अंदर कोई गैस नहीं है, एल्यूमिनियम फ्री है, पैराबिन फ्री है, ठीक है। इसका मेन इंग्रेडिएंट एलोवेरा तो है ही, इसके अंदर जो काफी अच्छा आप कह सकते हैं कि मैंने आपको बताया है, संतरे का ना इसके अंदर वो डाला जाता है, ऑयल डाला जाता है, ठीक है। तो ये गैस फ्री है। इसकी स्प्रे जो होती है ना, क्वांटिटी आप ये समझ लो क्वांटिटी होती है इसकी, क्वालिटी तो गुड है ही है। इसकी जो क्वांटिटी होती है वो मार्केट वाले जो स्प्रे होते हैं उनसे ज्यादा होती है, स्प्रे इन द सेंस की जो परफ्यूम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, डिजायर परफ्यूम आता है, इसके अंदर भी जो सेम चीजें होती है वो डाली जाती हैं, ठीक है। तो जो हमारा डिजायर परफ्यूम होता है, ये लड़कों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होता है। इसके अंदर भी कोई गैस नहीं होती, ये पैराबिन और एल्यूमिनियम फ्री है, ठीक है। और इसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, फ्रेग्रेंस काफी अच्छी होती है, लॉन्ग लास्टिक होती है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर ये जो पोर्स बंद होने की प्रॉब्लम होती है, ये आने ही नहीं देते क्योंकि ये वो गैस वाला है ही नहीं है, ठीक है। इसकी ना फ्रेग्रेंस लॉन्ग लास्टिक बहुत होती है, फ्रूटी फ्रूटी सी फ्रेग्रेंस होती है क्योंकि इसके अंदर जो जड़ी बूटी डाली गई है ना, वो एक नेचुरल जड़ी बूटी है, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, फॉरएवर के अंदर हमारा ब्रिंज ऑयल आता है। जो ब्रिंज ऑयल आता है ना, इसके नाम से पता चलता है ब्रिंज क्या होता है। ब्रिंगराज जो है ना, वो एक जड़ी बूटी है, और जो जड़ी बूटी इसके अंदर डाली गई है ना, उसके रिजल्ट बहुत ज्यादा है। इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर नींबू डाला गया है, इसके अंदर जो हम जिसको हम बोलते हैं दालचीनी, है ना, वो डाली गई है। तो इसके अंदर आलमंड डाले गए हैं। ये दूसरे ऑयल की तरह ऑयल है ही नहीं, ठीक है। ये दूसरे ऑयल की जैसा ऑयल है ही नहीं। जैसे मार्केट वाली ऑयल होती है ना, हमारे घर वाला जैसे सरसों का ऑयल होता है, वो स्टिकी सा होता है। लेकिन जो फॉरएवर का हेयर ऑयल ना, ब्रिंगराज ऑयल ये स्टिकी होता ही नहीं है। ये स्टिकी नहीं होता। स्टिकी का मतलब होता है कि चिपचिपा सा, है ना, वो नहीं होता ऑयल। तो ये भारी सा भी नहीं होता, हल्का हल्का सा ऑयल होता है। तो इसके अंदर जो सबसे मेन चीज डाली गई है वो है ब्रिंगराज जड़ी बूटी। ब्रिंगराज ब्रिंगराज के अगर मैं आपको फायदे बताऊं ना, तो ये आपके बालों को काले करने में हेल्प करता है, बालों को टूटने नहीं देता, बालों की मजबूती बना के रखता है। ये मेरी गारंटी है कि अगर आप 10-15 दिन रेगुलर ब्रिंजराज ऑयल को यूज करोगे, तो ये जो ऑयल है, ये ऑयल आपके जो बाल झड़ने का है ना, वो बंद कर देगा। एंड सेकंड थिंग, इसको आपने यूज कैसे करना है? इसको आपने यूज कैसे करना है? रात को सोने टाइम आपने इसकी मसाज करनी है अपने बालों के अंदर, ठीक है, हल्की हल्की सी मसाज करनी है। उसके बाद सुबह उठ के आपने इसको हल्के से किसी भी शैम्पू के साथ, जोजोबा शैम्पू है ना, जिसको हम बोलते हैं जोजोबा शैम्पू फॉरएवर का है, वो आपने यूज करना है और अपने जो हेयर है आपने वॉश कर लेने हैं। क्लियर है? ठीक है। ब्रिंजराज जो ऑयल है, लिटरली बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट है। आज के टाइम में जो लड़कियां हैं वो बहुत ज्यादा कैरेटिन स्मूथनिंग करवाती है, मुझे पता है बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है उससे, है ना, बट हम फिर भी ब्रिंजराज ऑयल जो है वो यूज करते हैं। वो ये चिपचिपा सा नहीं है। इसके जो हम कैरेटिन स्मूथनिंग करवाते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं अगर हेयर ऑयल लगाएंगे तो बाल खराब हो जाएंगे, ये नहीं खराब करता। मैं खुद यूज करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक थी पर्सनल केयर की। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ स्किन केयर के बारे में। लेट मी नो, यहाँ तक आपको पर्सनल केयर की कैसी लगी? यहाँ तक कि पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट हैं वो आपको कैसे लगे? एंड मैं जान सकती हूँ आपको सबसे बढ़िया कौन सा लगा प्रोडक्ट? देखते हैं आपको याद है कि नहीं याद है। यस, रिधिमा मैम ने बोला कि हाँ मैम बहुत बेनिफिट है इस ऑयल के, धीरे धीरे हेयर ग्रोथ हो रही है इससे, इसे लगाने से। मेरी मौसी जी के ना, मौसी जी का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के बाद ना उनके टांके लगे थे, तो जिस जगह पर टांके लगे थे ना, स्टिचेस लगे थे उनको, वो उनकी वो उनके सर की वो जगह ना गंजी कर दी गई थी, डॉक्टरों ने गंजी कर दी थी क्योंकि स्टिचेस लगने थे, बाल आए ही नहीं। मैंने आर्टिक्स यूज करवाया, हेयर ऑयल यूज करवाया, बड़े अच्छे रिजल्ट आए उनको इनके। अच्छा जी,
फेस वॉश तो रविंदर जी अभी मैंने बताया ही नहीं है, जो मैंने पर्सनल केयर में बताया मैं वो पूछ रही हूँ। यहाँ से पता लगता है। मैम चेक कर लेना कौन कौन रिप्लाई कर रहा है ना। अच्छा, हेयर ऑयल बड़ा बढ़िया लगा है। हेयर ऑयल के तो बहुत अच्छे रिजल्ट है, लिटरली काफी अच्छे रिजल्ट है, क्या बात है जी। जो लोगों ने मुझे रिप्लाई किया ना वो लोग अच्छे से ट्रेनिंग लगा रहे हैं। जिन लोगों ने मुझे रिप्लाई नहीं किया ना वो अच्छे से ट्रेनिंग नहीं लगा रहे। ठीक है। अब नेक्स्ट कैटेगरी हम स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट कैटेगरी है इस बिजनेस के अंदर वो हमारी है स्किन केयर की इंडस्ट्री। स्किन केयर की इंडस्ट्री के अंदर जो चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपने बड़े ही ध्यान से समझनी है, स्पेशली गर्ल्स एंड जो आज का यूथ है वो क्यों? क्योंकि ब्यूटी किसको नहीं पसंद, हर एक को पसंद है। आजकल तो 10-10 12-12 साल की एज वाले नहीं है ना, वही बहुत ज्यादा होते हैं स्किन केयर को लेके। ठीक है। तो स्किन केयर के अंदर माय मोस्ट फेवरेट लिप इज एलो लिप। सनलिप भी होती है एक, वैसे एलो लिप है। एलो लिप के अंदर एलोवेरा जेल डाली गई है, बी वैक्स डाली गई है। ये ट्रांसपेरेंट कलर की होती है। ठीक है। जैसे काफी लोगों के जो लिप्स होते हैं वो काले पड़ जाते हैं, लेकिन जो एलो लिप है ना वो आपके लिप्स का जो एक्चुअल एक्चुअल कलर होता है वो क्या कर देती है, वो लेके आ जाती है। अगर आपके लिप्स का कलर है ही ब्लैक तो वो वैसे ही रखेंगे, हाँ, बट तो थोड़ी बहुत जो टैनिंग की प्रॉब्लम होती है आपके लिप्स के इर्द गिर्द वो ये रिमूव करने का काम करती है। मैं इनको ना, जैसे काफी के डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होती है, एलो लिप को ना मैं आंखों में, आंखों के इर्द गिर्द भी लगाती हूँ, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ठीक है। काफी लोगों की आंखों में लाइक आईब्रोज के अंदर या आई शेड्स के अंदर रूखापन सा आ जाता है ना, एलो लिप यूज करो, बहुत अच्छे रिजल्ट है। लिपस्टिक जब आप लगाते हो लिपस्टिक के अंदर पारा बहुत ज्यादा होने की वजह से है ना, वो क्या होता है कि वो आपके, क्या बात है, यस यस इट विल, यस यस इट विल, ये रिमूव करने का काम करते हैं। जो आपकी लिप्स से इर्द गिर्द टैनिंग होती है, ब्लैकनेस की दिक्कत होती है, वो इसको रिमूव करने का काम करते हैं। काफी अच्छे रिजल्ट हैं एलो लिप के। ठीक है। दो तीन चीजें बताऊंगी। इसके अंदर वैक्स डाली गई है, एलोवेरा डाला गया है, और जब आप इसको लिप्स के ऊपर यूज करोगे ना, माय गॉड, जो यूज करता है वही बता सकता है। आपका जो लिप्स वाला एरिया होता है वो काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है, क्योंकि एलोवेरा जेल जो होती है काफी लोग बोलते हैं गर्म होती है ना, लेकिन ये जो एलो लिप है ना इसके अंदर बी वैक्स भी डाली गई है तो ये बहुत ठंडी होती है। ठीक है जी। तो आप इनको कोई भी लिपस्टिक लगाने से पहले काइंडली प्लीज इसको जरूर अप्लाई करें। तो मैं इसको जरूर अप्लाई करती हूँ, क्योंकि कोई भी जो लिपस्टिक होती है उसके अंदर मर्क्यूरी का लेवल इतना ज्यादा होता है, पारा इतना ज्यादा होता है, जो क्या करती है हमारे लिप्स को खराब कर देती है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, वो भी बताते हैं पिगमेंटेशन के लिए। एलोवेरा जेल आपकी लिप्स के लिए बहुत अच्छी है, आईज के ऊपर भी लगा सकते हो। ठीक है। इसके रिजल्ट काफी अच्छे होते हैं, अगर शेव करते टाइम कोई कट लग चुका है वहां पर भी लगा सकते हो। एक और बात बताऊंगी आपको, जिनकी आईब्रो की ग्रोथ नहीं होती ना, आईब्रो की ग्रोथ के ऊपर आप इसको लगा लेना। काफी लोगों की मूछें नहीं आती लड़कों की, है ना, आप मूछों वाले एरिया के ऊपर भी लगा सकते हो, काफी अच्छी ग्रोथ आ जाती है इससे। ठीक है। उसके बाद ये मैंने स्पेशली रिजल्ट लिए हैं एलोवेरा जेली के, लिटरली मैं फेस पे और कुछ लगाना भूल जाऊंगी, एलोवेरा जेली मैं कभी लगाना नहीं भूलती। एलोवेरा जेली प्योर एलोवेरा जेल डाली गई है, ग्लूटेन फ्री है, ये कोई स्टिकी टाइप नहीं होती। ठीक है। ये वेजिटेरियन है, लाइक वेजिटेरियन है, वेजन फ्री है ये, राइट। ठीक है। इसके अंदर एलोवेरा जेल का जो पल्प होता है वो डाला गया है। लिटरली अगर मुझे काफी पूछते हैं कि मैम फेस के ऊपर इतना ग्लो कैसे रहता है, मैं उनको एक ही चीज बताती हूँ, एलोवेरा जेली, एलोवेरा जेली। आपके पेट के खुराक के लिए है ना 3-4 रोटियां, आपके फेस की खुराक क्या है, क्या देते हो फेस को? डलनेस, डार्कनेस, फ्री रेडिकल्स, ये देते हैं हम? नहीं ना। और कुछ मत लगाओ, बट मैं लिटरली बोल रही हूँ, रात को सोने से पहले ना आप एलोवेरा जेल लगा के सो जाना। 15 दिन के अंदर अंदर आप देखोगे व्हाट अ ग्लो, क्या ग्लो आएगा आपके फेस के ऊपर। ये जो है ना एलोवेरा जेली, अगर आपके किसी लाइक किसी चीज आपके फेस के ऊपर पिंपल हो चुके हैं, अगर आपके फेस के ऊपर पिंपल हो चुके हैं तो ये पिंपल को सुखाने का काम करता है। जैसे काफियों के पिंपल होते हैं ना बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, तो अगर आप चाहते हो कि आपके पिंपल के अंदर जो होता है ना, आप समझ ही पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आपके पिंपल जो होते हैं उसके अंदर जो रेशा होता है वो बाहर निकलता है,
फिर वो गंदगी होती है वो फिर हमारी चिक्स के ऊपर अदर एरिया पर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ये जो एलोवेरा जेली होती है ये आपके पिंपल को सुखाने का काम करती है, जख्म को सुखाने का काम करती है। स्टिचेस टांके लगी होती है ना, उस पर भी लगा दो, इसके काफी अच्छे रिजल्ट हैं। हमारी काम वाली आंटी हैं, आपको पता है कि जैसे वो पंजाबी में जैसे बोलते हैं वो नरेगा च जांदियां ने है ना, वहां पर जाके जब वो काम करती है काफी तरह की जड़ी बूटियों को वो काटते हैं, तो उनको काफी ना रैशेस हो गए बाजू के ऊपर। तो मैं एलोवेरा जेली फेस के ऊपर लगाती हूँ, वो मेरे को बोलते हैं इसके लिए क्या यूज करूं। मैंने 2-3 बार एलोवेरा जेली अप्लाई की, इतने अच्छे रिजल्ट मिले। वो बोलते मुझे दवाई भी नहीं खानी पड़ी। और उसके साथ वाले जो थे ना काम वाले, वो बोलते तूने क्या लगाया, कहते एक दो थोड़ी सी ना मुझे एलोवेरा जेली जेली ला के देना, कहती अगर मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला मैं मंगवाऊंगी। तो उसने भी लगाया, उसको भी रिजल्ट आ गया। एलोवेरा जेली जो है ना सबसे बेस्ट बेस्ट चीज है फटी हुई एड़ियों के लिए, रैशेस के लिए। हमारी मम्मी जैसे दिन भर बर्तन मांजते रहते हैं है ना, बर्तन साफ करते हैं एंड वो कपड़े धोते हैं, जो सर्फ होती है डिटर्जेंट होता है वो हमारे हाथों को काफी रूखा कर देता है, और उसके ऊपर इसके काफी अच्छे रिजल्ट है। लेकिन लिटरली चाहे लड़का है चाहे लड़की है चाहे मम्मी है चाहे पापा है चाहे दादा है चाहे दादी है, उनकी स्किन को टाइट करना चाहते हो, उनके फेस का पीएच बैलेंस वाटर क्वांटिटी अगर आप रिटेन रखना चाहते हो, सो यू हैव टू यूज एलोवेरा जेली। बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। ठीक है। सेकेंड चीज अगर मैं आपको बताऊं, स्किन के रूटीन के अंदर और बहुत सारी चीजें आती हैं, अगर मैं आपको इतनी बताऊंगी थोड़ा माइंड में नहीं रहेगा। बट द मेन पॉइंट इज इसके अंदर हमारी इन्फानाइट की जैसे किट आती है, उसके अंदर काफी सारी चीजें होती हैं, और उसके अलावा स्किन केयर रूटीन के अंदर काफी सारी चीजें हैं। जैसे हमारा टोनर है, टोनर के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। फेस के ऊपर जब हम इसको स्प्रे करते हैं ना कोई भी मेकअप करने से, तो ये आपकी फेस का जो पीएच बैलेंस होता है वो मेंटेन करके रखता है। अवेकनिंग आई, इसके ये मैंने स्पेशली लगाया इसमें से निकाल के, क्योंकि ये मुझे प्रॉब्लम होती थी। जब हम सुबह उठते हैं ना हमारा फेस इतना सूज जाता है ना, बस जैसे कि उसने पता नहीं कितने चांटे लगाए होते हैं। तो आई मीन ये जो अवेकनिंग आई क्रीम है ना, ये आपकी आईज का जो इर्द गिर्द वाला एरिया होता है इसकी पफिनेस पफिनेस समझते हो, जब वो सूज जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका फेस एज इट इज जैसे आप सोए थे है ना वो बाद में बदल ना जाए, तो इसके लिए अवेकनिंग आई क्रीम बहुत अच्छी है। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, ये आपकी आईज में आईज के इर्द गिर्द जो डार्क सर्कल होते हैं, जो डे टाइम जो ज्यादा टाइम देर रात तक फोन यूज करते हैं, या जो नाइट शिफ्ट लगाते हैं जिनका डिजिटल काम ज्यादा है, उनके लिए अवेकनिंग आई क्रीम बहुत अच्छी है। ठीक है। इसके अंदर एलोवेरा जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो डाला गया है, ये रिंकल्स को रिमूव करने में भी आपकी हेल्प करता है। रिंकल्स हो जाते हैं ना इसके इर्द गिर्द काफी ज्यादा, ये रिंकल्स को रिमूव करने में भी हमारी हेल्प करता है। एंड उसके अलावा डार्क सर्कल के लिए बहुत अच्छा है। एंड आपके आईज के इर्द गिर्द जो पफिनेस होती है, जो पफिनेस होती है उसके लिए बहुत अच्छा है, इसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं। तो मैं आपको मेन 2-3 बातें बता रही हूँ ताकि आपको याद में रह जाए। अगर आपके डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, आंखों के इर्द गिर्द रिंकल्स की प्रॉब्लम है, अगर आपके आईज के इर्द गिर्द पफिनेस की प्रॉब्लम है, तो यू कैन यूज अवेकनिंग आई क्रीम। ठीक है। ये आपकी आईज का ब्लड सर्कुलेशन जो होता है इम्प्रूव करके रखता है, आईज को रिलैक्स करने में हेल्प करता है ना। तो आईज को जिनको आईज की इन्फेक्शन होती है उनके लिए काफी अच्छा है। इनको मेल भी यूज कर सकते हैं, फीमेल भी जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। एंड हाँ, वन थिंग रिमेम्बर दैट इसको आपने नाइट में यूज करना है, डे टाइम में किसी ने इसको यूज नहीं करना, आपने इसको नाइट नाइट टाइम में यूज करना है, सोने टाइम यूज करना है। ठीक है। फेस को वॉश करने के बाद साबुन के साथ एलोवेरा जेली लगाओ, एलोवेरा जेली के बाद यू कैन अप्लाई इट ऑन योर आईज एरिया पर आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी स्किन केयर रूटीन आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले अगर आप ये सब चीजें यूज कर रहे हो तो सबसे पहले आपने जो हमारी स्किन केयर की किट होती है, सोनिया किट होती है, उसके अंदर आप एलोवेरा जेल यूज एलोवेरा जेल क्लींजर सॉरी जेल क्लींजर होता है, ये फेस वॉश होता है, इसके साथ अपने फेस को वॉश करना है। सेकंड चीज उसके बाद आपने टोनर लगाना है। टोनर आपके फेस के ऊपर पीएच बैलेंस मेंटेन करके रखेगा, स्किन को टाइट करके रखेगा, फ्री रेडिकल्स को दूर रखेगा। ठीक है। उसके बाद आपने इल्यूमिनेटिंग जेल लगानी है। जो इल्यूमिनेटिंग जेल है ना, ये आपके फेस के ऊपर दाग धब्बे डलनेस उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। थोड़ा टाइम लगाना है, उसके बाद फिर आपने मॉइस्चराइजर लगाना है।
मॉइस्चराइजर के बाद आपने स्क्रब के अंदर एलो एक्टिवेटर होता है वो मिक्स करके लगाना है। उसके बाद आपने डे प्रोटेक्टिंग लोशन लगाना है। इसके क्या क्या फायदे हैं आप देख सकते हैं। इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अगर आप स्किन केयर की रूटीन में ये चीजें फॉलो करोगे लिटरली आपको किसी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा ग्लो आएगा। ठीक है, इसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं। नेक्स्ट हमारी एक रेडियांस किट आती है। काफी लोगों को लगता है कि ये फॉरएवर के प्रोडक्ट, अरे तो ये तो बहुत महंगे हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, है ना। तो मैं आपको टीम बता देना चाहती हूँ, अगर आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगे लग रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली लग रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर ये चीज बता देना चाहती हूँ कि फॉरएवर के अंदर एक किट आती है, जैसे रेडियांस किट, रेडियांस की किट है। रेडियांस किट के अंदर काफी सारे जो प्रोडक्ट आते हैं, क्रीम्स आती हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। ये अफोर्डेबल हैं क्योंकि ना ये 5-5 600 के आते हैं। काफी लोगों को लगता है कि अरे ये तो 1000 का है, 2000 का है, ये तो 3000 का है ना। तो ये अफोर्डेबल है, यू कैन इजिली शेयर इट और यू कैन इजिली यूज इट, एंड ये पोर्टेबल भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉरएवर रेडियांस के अंदर हमारा फेस वॉश आता है। इस फेस वॉश के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इसके अंदर एलोवेरा जेल डाली गई है। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे गेहूं होते हैं उसका ऑयल डाला गया है। राइट, इसके अंदर जो कह लो कि जो होता है एक सफेद मिट्टी होती है वो भी इसके अंदर डाली गई है। ठीक है, तो ये फेस वॉश जो होता है वो स्किन को रफ सा नहीं करता। ये मैं पर्सनली खुद यूज करती हूँ, काफी अच्छे रिजल्ट है। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर जड़ी बूटियां डाली गई हैं। ठीक है, तो ये जैसे डर्माटोलॉजी होता है उससे वो टेस्ट किया हुआ है कि ये पैराबेन फ्री भी है, ये सल्फेट फ्री भी है, ये एल्यूमिनियम फ्री भी है। ठीक है, इसके अंदर मिनरल ऑयल भी डाले गए हैं। और जो मॉइस्चराइजर होता है ना, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। आप फेस इसके साथ वॉश करने के बाद मॉइस्चराइजर यूज करो। जो फॉरएवर का रेडियांस का मॉइस्चराइजर होता है ना, ये इसमें एसपीएफ बहुत होता है। नाउ व्हाट इज एसपीएफ? सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर होता है इसके अंदर, बहुत होता है। ये सन की यूवी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनको आपको उनसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इस फेस वॉश के साथ फेस को वॉश करने के बाद आप मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। और जो फेस वॉश के अंदर नींबू डाला गया है ना, वो दाग धब्बे मिटाने में काम करता है। एलोवेरा जेल पीएच बैलेंस मेंटेन करता है। आपके स्किन के अंदर एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस जो लेयर होती है उनको क्लीन करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद जब आप स्क्रब यूज करते हो, स्क्रब के अंदर जो हम बोलते हैं इसके अंदर नींबू डाला गया है। राइट, इसके अंदर वाइट जो मिट्टी होती है, सफेद मिट्टी होती है, वो इसके अंदर डाली गई है। सफेद मिट्टी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है। एलोवेरा जेल आपकी जो पोर्स होते हैं उनको क्लीन करता है। एंड जो नींबू होता है वो दाग धब्बे मिटाने का काम करता है। तो मड स्क्रब के अंदर ये 2-3 चीजें डाली गई हैं जिसके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे एप्रिकोट वगैरह था, जैसे हमारी स्किन के लिए विटामिन सी बहुत बेस्ट होता है, तो उनके अंदर वो सभी चीजें डाली गई हैं। हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है ये। क्लियर है जी? स्क्रब बहुत ज्यादा ठंडा होता है, जब आप इसको फेस के ऊपर लगाओगे ना, लिटरली डलनेस रिमूव कर देता है ये आपके फेस से। क्लियर है? ठीक है, तो जो मड स्क्रब है, इसको फेस को वॉश करने के बाद रेडियांस के ये मड स्क्रब आप अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद आप टोनर लगा सकते हो। टोनर के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ठीक है जी, इस ये आपके स्किन के ऊपर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एक्टिवेटर बताया, वो आपकी जो स्किन का पीएच बैलेंस होता है वो मेंटेन करके रखता है ना। जैसे हाइड्रेशन, काफियों को जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, वैसे बॉडी को तो होती है, स्किन को भी होती है ना। तो स्किन की जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होता है उसको ये कंट्रोल करता है, हाइड्रेट रखता है आपकी स्किन को। हाइड्रेट का मतलब होता है कि वाटर लॉक रखता है। ठीक है, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं डाला गया। राइट, ये वेजिटेरियन टाइप है, ये ग्लूटोन फ्री है। काफी अच्छे रिजल्ट है इनके भी। ठीक है, आप इसको स्किन के किसी भी एरिया पे यूज कर सकते हो। कोई भी मेकअप कर रहे हो उससे पहले आप ये अप्लाई करो। कोई भी सनस्क्रीन यूज कर रहे हो उसके पहले ये अप्लाई करो। क्लियर है जी? ये टॉक्सिक फ्री है। ऑलराइट, तो सभी किट जो भी मैंने अब तक आपको बताई, उन किट में से रेडियांस किट मोस्ट ऑफ द माई फेवरेट किट है। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तब बात आती है प्रपॉलिश की।
प्रोपॉलिश क्रीम जो होती है वो इसके अंदर जैसे हनी डाला गया है, प्रोपॉलिश डाला गया है ना, कैमोमाइल डाला गया है, ये एक जड़ी बूटी है। तो जैसे एलोबार्बाडेंसिस हमारा लीफ जूस होता है वो डाला गया है। प्रोपॉलिश क्या होता है, मधुमक्खी के छत्ते के बाहर एक व्हाइट कलर की लेयर सी होती है, वो लेयर जो होती है वो प्रोपॉलिश होती है। वो हेल्प किसमें करती है कि हमारे स्किन के अंदर कीड़े मकोड़े ना जाएं, राइट। तो अब आपके फेस के अंदर कीड़े मकोड़े तो जाने नहीं वाले, क्या जाएंगे, फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स धूल मिट्टी के कण। जब आप बाहर निकल रहे हो, बाहर निकलने से पहले पर पॉलिश फेस के ऊपर लगा के जाओ, ये लेयर बना देगी आपके फेस के ऊपर, ना तो पिंपल होने देगी, ना ही फ्री रेडिकल्स को आपकी स्किन के अंदर, पोर्स के अंदर एंटर होने देगी। पोर्स के अंदर जब मिट्टी जाती है, गंदगी जाती है, तब पोर्स पिंपल निकालते हैं। तो जब पोर्स की क्लिनजिंग एलोवेरा जेल ने कर दी, तो उसके बाद क्या होगा, पर पॉलिश ने लेयर बना देनी है। जब लेयर स्किन के ऊपर सेना आ गई, तो फिर दुश्मन तो आएंगे ही नहीं ना, है ना। सेना क्या है, प्रोपॉलिश की लेयर। दुश्मन क्या है, आपके फ्री रेडिकल्स। ऑलराइट, ठीक है। ये वो यूज कर सकते हैं जिनको व्हाइट कलर के रेशे वाले पिंपल होते हैं। इसमें अगर आप एलोवेरा जेली मिक्स करके लगाओगे, लिटरली ये टैनिंग की प्रॉब्लम बहुत कम करता है। जिनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, टैनिंग की प्रॉब्लम है, वो एलोवेरा जेल के अंदर इसको मिक्स करके लगाएं, इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं। जिनको ब्लैमिशेस की प्रॉब्लम है, वो R3 फैक्टर यूज कर सकते हैं, फॉरएवर का सीरम आता है वो यूज कर सकते हैं, राइट, ठीक है जी। उसके बाद यहां तक वैसे मैंने जितना भी आपको बताया, लेट मी नो, समझ लगा? ओके। सो मैं जान सकती हूँ स्किन केयर में क्या अच्छा लगा? हाँ जी, स्किन केयर में क्या अच्छा लगा, कौन सी क्रीम अच्छी लगी, देखते हैं कि इन्होंने अच्छे तरीके से सुना है। स्किन केयर में आपको क्या अच्छा लगा? स्किन केयर में आपको क्या अच्छा लगा? क्या बात है जी, काफी जनों के रिप्लाई आ रहे हैं। ओके, फेस वॉश एंड जेली। ओके, चलो अच्छी बात है, ठीक है। आप लोगों को लगता होगा कि यहाँ पर फेल करने का काम है, नहीं जी। आप सभी लोगों के लिए लास्ट में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। वो सरप्राइज किसकी वजह से है, जिस ग्रुप का पार्ट हो, है ना। टीम फायर ईगल जो हमारे सीनियर विशाल सोटी सर की तरफ से चलाया गया है, टीम फायर ईगल की सपोर्ट से, सीनियर की सपोर्ट से और मेरी टीम की सपोर्ट की बदौलत से आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा बिग सरप्राइज है। एंड द सरप्राइज इज I'm going to purchasing my new on car, and ये कार मैं अपनी फैमिली को गिफ्ट करने जा रही हूँ ऑन संडे, ऑन 24 अगस्त। आपको लगता है कि मैं इतने प्रोडक्ट बेच के कार ले पाऊंगी? प्रोडक्ट कुलचे बेच के, बर्गर बेच के आज तक वो तो अमीर नहीं हुई, मैं कैसे बेच बेच के अमीर हो जाऊंगी? नो, देर इज नथिंग लाइक फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट। ये बिजनेस की पावर है, फॉर एवर लिविंग की पावर है, जो बिजनेस की बदौलत, इस बहुत जबरदस्त न्यूट्रिशन की बदौलत, जिनको आज मैं यूज करके, शेयर करके, मैं इस बिजनेस की बदौलत सेम कार ऑन संडे लेने जा रही हूँ। यस, ये मैं ही लेने जा रही हूँ, सीनियर की इस ट्रेनिंग सिस्टम की बदौलत से। तो अगर आप भी चाहते हैं आपका फ्यूचर फेम हो, तो आई विश आप जल्दी जल्दी मैनेजर बने। मैनेजर बनने से पहले जल्दी जल्दी आप सभी लोग अपना जो फर्स्ट लेवल होता है वो क्वालिफाई करें। ये इतनी न्यूट्रिशन की पावर है, इन न्यूट्रिशन को यूज कर करके, करवा करवा के आज मैं गाड़ी लेने वाली बन चुकी हूँ। मैंने इनको बेचा नहीं है, मैंने शेयर किया है, राइट। 21 सेंचुरी है, थोड़ा माइंड सेट और सोच अपनी 21 सेंचुरी वाली रखो, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। क्लियर है जी? तो कैसा लगा आपको सरप्राइज? ठीक है जी। तो ये सरप्राइज बहुत जल्दी मेरी फैमिली को गिफ्ट करने जा रही हूँ। होप सो आपको आज का सेशन मेरा बहुत बढ़िया लगा होगा, एंड आपको काफी सारी चीजें अच्छी लगी होंगी। एंड मैंने आपको ज्यादा डीप में नहीं बताया, मैंने आपको थोड़ी थोड़ी सी चीजें बताई है, ठीक है। तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है अच्छे से, जो भी आपको अच्छा लगे आपने जरूर अपने लिए फर्स्ट ऑर्डर डन करना है, आईडी को एक्टिवेट करना है। दो चीजें रेकमेंड जरूर करूंगी आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, फॉरएवर की टूथ जेल जरूर ऑर्डर करना, प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट। सेकंड चीज, एलोवेरा जेली फॉर द फेस ब्यूटी। फेस ब्यूटी के लिए एलोवेरा जेली बेस्ट बेस्ट है, फेस ग्लो के लिए बहुत अच्छी है। ऑल राइट, करेंगे यूज फिर, ठीक है जी। तो आज के सेशन में मेरी तरफ से इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो जितने भी पटियाला वाले हैं वो संडे को 24 अगस्त को पटियाला आ जाना, सभी को खुला इनविटेशन है मेरी तरफ से। मेरे सीनियर तो आने वाले हैं,
तो सभी सीनियर आएंगे, विशाल फोर्टी सर, मेरे जो सीनियर हैं मनप्रिम मैम, वो सभी आएंगे, तो आप सभी ने आना है, ठीक है जी। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। तो मेरी तरफ से सभी को ऑल दी बेस्ट है जी, ठीक है। मिलते हैं जी नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। तो जल्दी जल्दी से अच्छे अच्छे रिव्यूज डाल देना और बता देना कि सर आज के सेशन में हमें ये अच्छा लगा और हमने ऑर्डर डालना है, ठीक है जी।